हाँ तो नंदलाल जी, ये बताइए कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, कुछ याद है आपको? सर थोड़ा जोर से बोलिएगा। आपने हमसे आज डे 2 है। आपने हमसे पूछा था कि इतने दिन से कहाँ थे। इतने दिन से कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग? वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग। ठीक है, तो आपने क्या जवाब दिया था? आई बीन टू लंदन, ये तो पोएम में था। जी। आई बीन टू दिल्ली, आई बीन टू दिल्ली। मैं दिल्ली गया था। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? आई बीन इन दिल्ली, इसका मतलब हुआ मैं दिल्ली में रह रहा था। ये अगर आप थोड़ा टेंस की बात करें डियर ऑडियंस, तो इसमें ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। सर देखिए, उसी को पढ़ने के लिए मैंने एक ये लिया हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने खरीद लिया इसको, क्योंकि कहते हैं पढ़ने ठीक का है। तो आप लिखते रहिए तो और भी बहुत चीज़ें अच्छी बात है। आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ मसाला ऐसा बताने जा रहा हूँ कि आपकी बेसिक स्टार्ट हो जाए बोलना। देखिए, जनरली आपको थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब, थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, थोड़ा सा ग्रामर का सम्मिश्रण लेते हुए आपको, और हल्का सा फ्यूचर, जी ये इतना अगर आप जान लेते हैं तो आप अपने जनरल बातों को आप कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो एक बार मैं हल्की सी आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आपको याद हो जाए। जी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ किसकी बात करते हैं हम लोग। तो बात करते हैं हम लोग या तो आई की, आई मतलब होता है मैं, ठीक है, और या तो सामने वाले की बात करते हैं, यू की बात करते हैं, यू। तो ज़्यादातर हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सामने बैठे हैं तो आई एम आई एंड यू आर यू। आप अपने लिए आए हो, मैं यू हूँ। ठीक है, तो एक बार बोल दीजिए आई एम, यू आर। और हम दोनों मिला के क्या हो गए? वी आर हो गए। ठीक है, अब जैसे आप बताते हैं अपने बारे में, ठीक है, हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ नंदाल, हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ मनोज दुबे, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मैं बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ, एंड आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ, मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तो देखो, ये 3 लाइन हुई। एक हुआ आपका, ठीक है, माय नेम इज, सिंपल, इसमें क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बना गया है। माय नेम, मेरा नाम है, ठीक है, इज अपना नाम बता दिया। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, इसमें भी क्या है? आई एम, ठीक है, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। तीसरा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल दिया कि आई वांट टू बिकम, आई वांट मैं चाहता हूं, टू बिकम मतलब बनना, तो आई वांट टू बिकम। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा सा इसको तीनों का सम्मिश्रण समझ लीजिए कैसे बनना है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा बोलने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। ठीक है, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशियस पर्सन। आप यही 3 लाइन बोलो। हेलो फ्रेंड्स, बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज, अपना नाम बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल कुमार यादव। वेरी गुड। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई एम एन एम्बिशियस, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, एम्बिशियस पर्सन, एंड आई वांट टू बिकम, एंड आई वांट टू बिकम, ए एंड डी, एंड की जगह सीधे एन समझ लिए लिखा है। एंड को सर एन बोल रहे हैं। एन, एक मिनट आप वो दीजिए हमको, यानी आप सिंपली क्या कर रहे हैं, ये ए एंड डी ना बोल करके एंड को आप बोल दिए एन, ये एन, सिंपली आपने बोल दिया एन, ठीक है, एंड आई वांट टू बिकम, एंड आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, मतलब मैं बनना चाहता हूँ एक सफल व्यक्ति इन माई लाइफ। डियर ऑडियंस, किसी भी सेंटेंस को सिर्फ बोलना ही पर्याप्त नहीं। इट इज़ नॉट सफिशिएंट ओनली टू स्पीक एनी सेंटेंस, यू हैव टू जस्ट मेक द जस्टिस विद दैट सेंटेंस। आपको उस सेंटेंस के साथ न्याय करना है, सही उच्चारण के साथ और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना होता है। आप चाहे एक ही लाइन क्यों ना बोलें, लेकिन उसको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए आप। अब जरा इन तीनों पार्ट को मैं अलग अलग करता हूँ। ठीक है, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। आई एम करेजियस,
आई एम क्रेजियस, मैं साहसी हूँ। मैं साहसी हूँ। आई एम ए डायनेमिक पर्सन, आई एम ए डायनेमिक पर्सन, मैं डायनेमिक पर्सन हूँ। मैं डायनेमिक पर्सन हूँ। आई एम एनर्जेटिक पर्सन, आई एम एनर्जेटिक पर्सन, मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। ठीक है, आप आई एम अपने बारे में बोल रहे हैं। ठीक, दूसरा पैटर्न हुआ आपका कि आप करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू। आई वांट टू, आई वॉन्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में आई वाना भी कहते हैं। आई वाना, ठीक है, हालांकि ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। आई वाना बिकम, आई वाना बिकम, ठीक है। आई वाना गो, आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वाना रीड। तो पहले अभी इनफॉर्मल पे न जा करके आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपको ढेर सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे? I want to read, मैं लिखना चाहता हूँ। आई वांट टू राइट, मैं सोना चाहता हूँ। आई वांट टू स्लीप, मैं उड़ना चाहता हूँ। आई वांट टू फ्लाइंग, फ्लाई, फ्लाई, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है आपको। मैं ढेर सारा काम करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट ऑफ वर्क, फिर से बोलिए। आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, अब मैं अपने जीवन में ढेर सारा काम करना चाहता हूँ। आई वांट टू इन माई आई लाइफ, वांट टू डू, पहले आई वांट टू डू करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू इन माई लाइफ, पहले अ लॉट ऑफ वर्क, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन माई लाइफ। इन माई लाइफ, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन माई लाइफ। ठीक है, मैं नाम शोहरत कमाना चाहता हूँ। कमाने की अंग्रेजी होती है अर्न। आई वांट टू अर्न आई वांट टू अर्न नेम फेम एंड मनी इन माई लाइफ। नेम फेम इन मनी, नेम फेम एंड मनी। नेम फेम एंड मनी, नेम मतलब क्या हो गया? नाम। फेम मतलब फेमस होना, प्रसिद्धि। ठीक है, मनी मतलब पैसा। आई वांट टू अर्न आई वांट टू अर्न नेम फेम एंड मनी नेम फेम एंड मनी in my life. इन माई लाइफ। Dear audience, if you want to speak English, you have to practice with Nandi sir उर्फ नंदलाल, निकनेम एलाइस भी बोलते हैं। आपको इनके साथ प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से ही आती है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग ओनली। तो क्या बोलेंगे? आई वांट टू अर्न आई वांट टू अर्न नेम फेम एंड मनी नेम फेम एंड मनी इन माई लाइफ। इन माई लाइफ। अब इसमें बोलना मैं ढेर सारा नाम शोहरत और पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आई I वांट want टू to अर्न do- अ लॉट ऑफ बोल देंगे, वही चीज है। आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ नेम फेम एंड मनी इन माई लाइफ। आई वांट टू अर्न अ लॉट अ ऑफ लॉट ऑफ नेम फेम एंड मनी एंड मनी इन माई लाइफ। देखिए कितने प्यार से बनता है। मैं कमाना चाहता हूँ, आई वांट टू अर्न। बोले आई वांट टू अर्न, आई वांट टू अर्न जैसे मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप। स्लीप। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। ठीक है, मैं पोएम सुनाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू रिसाइट पोएम। रिसाइड, रिसाइट, RECITE, रिसाइड, RECIT, रिसाइड, रिसाइट, सुनाना। सुनाना। मतलब जब कोई चीज़ गा के सुनाई जाती है तो उसको रिसाइट कहते हैं। ठीक है, आई वांट टू रिसाइट आई वांट टू रिसाइट पोएम। पोएम। ठीक है, मैं पोएम सुनाना चाहता चाहता हूँ। सात स्वर गान करना, किसी चीज़ को जब हम स्वर से गाते हैं तो उसको रिसाइट कहते हैं। ठीक है, मैं आराम करना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक रेस्ट। आई वांट टू टेक रेस्ट, आई वांट टू टेक रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, पानी पीना चाहता हूँ। आई वांट टू ड्रिंक वाटर। अच्छा, हमको लगा तो टेक। आई वांट टू ड्रिंक वाटर। आई वांट टू ड्रिंक वाटर। और पूछिए, और पूछिए, आपके मन में जो आए मैं ये करना चाहता हूँ, बोलिए। हाँ, मैं डांस करना चाहता हूँ। मैं डांस करना चाहता हूँ। आई वांट टू डांस, आई वांट टू डांस। मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। आई वांट टू डांस विद यू। डांस विथ यू। आई वांट टू डांस विथ यू। और मैं भाषण देना चाहता हूँ, आई वांट टू डिलीवर स्पीच। डिलीवर स्पीच। भाषण देने के लिए डिलीवर स्पीच कहते हैं। सब वर्ड मीनिंग ज़्यादा याद करना चाहिए। भाई याद तो होगा, धीरे धीरे। आप याद कौन करेगा, आप ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा ना। चलिए प्रैक्टिस करिए। जी। और मैं अपना काम निपटाना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपना काम निपटाना आई वांट टू डिस्पोज ऑफ माई वर्क। आई वांट टू डिस्पोज ऑफ माई वर्क। माई वर्क। आई वांट टू डिस्पोज ऑफ माई वर्क। मैं अपना होमवर्क पूरा करना चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या बोलेंगे, बताइए। आई वांट टू कंप्लीट माई होमवर्क। कंप्लीट माई होमवर्क। और मैं अपना काम करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू माई वर्क। 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 डू माई वर्क। ठीक है, आई वांट टू डू माई वर्क। माई वर्क। ठीक है, अब यहाँ धीरे धीरे आप माई को माई माइंड में सर देखिए कि लेकिन माइंड में बातें तुरंत कैसे नहीं आती, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कि मतलब माइंड में जैसे होता है ना कि अभी आपने बताया बड़ा आसान लगा, लेकिन
मैं जान रहा हूँ आसान नहीं है, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ डियर ऑडियंस, आपको भी बताना चाहूँगा, कोई चीज़ आसान नहीं है, नथिंग इज ईजी बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग देखिए यही लिखा है, बट इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब जैसे आई, ठीक है, आज के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, ठीक है। मैंने कहा आई वांट के साथ आप सेंटेंस बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर आप कहते हैं मैं चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू डैट, ठीक है। तो आई वांट मैंने बताया, अब सीधे मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई रीड, बोलिए आई रीड, आई रीड। मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड बुक, आई रीड बुक। मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं ऐसे लिखता हूँ, आई राइट ऐसे, ऐसे। मैं गाता हूँ, आई सिंगिंग, आई सिंग, आई सिंग। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंगिंग ए सॉन्ग, आई सिंग सॉन्ग। आई सिंग सॉन्ग। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको वर्ब सब्जेक्ट लाना है, वर्ब लाना है। देखिए बेसिक क्या अंतर है मैं आपको समझाता हूँ। मैं खाता हूँ क्या होगा, आई ईट, आई ईट। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, है। मैं आम खाता हूँ, देखिए जरा इसको हिंदी में आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं आम खाता हूँ। यहाँ देखिए मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ में सब्जेक्ट क्या है, मैं, आम क्या है, ऑब्जेक्ट, और खाता हूँ क्या है, वर्ब। तो हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है मैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है आम, और फिर वर्ब आता है। सो थोड़ा ये ऑब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट मैं क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, कर्म, और वर्ब को मतलब हो गया क्रिया, SOB। क्या बनना है, SOB, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। मैं सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट, और खाता हूँ क्रिया, वर्ब। अब अंग्रेजी में क्या हो जाता है, देखो थोड़ा सा अंतर है, यही चीज बन गया आई ईट मैंगो। क्या बन गया, आई ईट मैंगो। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाता है। यानी अंग्रेजी जब आप बनाते हैं तो आप कहते हैं मैं खाता हूं आम, क्या बोलते हैं, मैं खाता हूं आम। मैं पढ़ता हूं किताब, आई रीड बुक। मैं गाता हूं गाना, आई सिंग। अब सिंपल है, आपको देखो सब्जेक्ट लाना है, वर्ब लाना है, उसके बाद बाकी चीज पीछे ढकेल दो। अब जैसे मैं गाता हूं, क्या बोलेंगे, आई सिंग। मैं गाना गाता हूं तो आई सिंग सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, या आई सिंग सॉन्ग, जो भी बोलना चाहो। अब इसके बाद तुम बोले मैं स्टेज पर गाना गाता हूं, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज पीछे लगा दो, आई सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। अब मैं स्टेज पर अपने दोस्तों के साथ गाता हूं, आई सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज विद माय फ्रेंड्स। सोमवार को गाता हूं ऑन मंडे, उसी में लगाते चले जाओ पीछे। सब्जेक्ट के बाद आपको दिमाग में लाना है वर्ब, इसी कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर अंग्रेजी में इस चीज को आपने सीख लिया कि सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लाना है, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, हैं? अब इसी तरह प्रैक्टिस करना है आपको, ढेर सारे सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपसे चर्चा करता हूँ, अपनी डेली रूटीन बताओ। अब आप क्या बताएंगे, मैं सुबह उठता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं जागता हूँ। तो मैं जागता हूँ क्या बोलोगे, आई वेक अप। क्या बोलेंगे, आई वेक अप। सुबह जागता हूँ क्या बोलोगे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। अब बोलना मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। 6 o'clock। फिर से बोलिए इसी को, बहुत आसान है। मैं जागता हूँ, पहले मैं वर्ब, मैं के बाद क्या आएगा, वर्ब। मैं जागता हूँ, आई वेक अप। आई वेक अप सुबह इन द मॉर्निंग। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। सुबह के समय के लिए अंग्रेजी होती है इन द मॉर्निंग, शाम के समय की अंग्रेजी इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है। तो आप सुबह के समय क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग। तो मैं जागता हूँ क्या बोलेंगे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। एट 6 o'clock। टाइम के पहले एट लगाते हैं, जहाँ फिक्स टाइम है आपको एट लगाना है, ठीक है। मैं उठता हूँ तो क्या होता है, आई गेट अप।
आई गेट अप। जागने का मतलब आँख खोले आप, गेटअप मतलब यही चीज़ जब इम्परेटिव में मान लीजिए आपकी बिटिया है, आपका बेटा है, तो वेकअप जागो जागो, क्या बोलेंगे? वेकअप जागो जागो। एक तो पोएम भी इस पे बहुत प्यारी सी है, वेकअप इट्स अर्ली डे, ऐसे कुछ करके, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना जी। तो वेकअप, कम ऑन वेकअप, चलो जगो, क्या बोलेंगे? कम ऑन वेकअप। चलो अंग्रेजी देखो ना, कम ऑन वेकअप, चलो चलो जग जाओ, तो क्या बोलेंगे? कम ऑन वेकअप। जी। अब जग गए, उसके बाद कहेंगे गेट अप, उठो, क्या बोलेंगे? उठो। उठो, गेट अप, उठो। अवधि बोलेंगे उठा। देखिए एक चीज बताएं आपको डियर ऑडियंस, आप लोग पहली बात तो जान लीजिए, अगर यूपी के हैं, बिहार के हैं या इस क्षेत्र के हैं, तो जनरली टेंडेंसी क्या होती है कि अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। बहुत ही गलत बात है। एक गुजराती को गुजराती बोलने में कोई शर्म नहीं आती है, एक मराठी को यानी महाराष्ट्र के व्यक्ति को, ठीक है, मराठी बोलने में शर्म नहीं आती है, पंजाबी को पंजाब की भाषा बोलने में शर्म नहीं आती है। तो अवध के लोग हैं, पूर्वांचल के हैं, तो देहाती में बोलते क्या है? कहा भैया हाल चाल ठीक बा, अरे बोलिए ना, इसको फक्र के साथ बोलिए। तो उठ जा, क्या बोलेंगे आप? बेकअप नहीं, उठ जा, क्या बोलेंगे? गेटअप। जग जाओ, वेकअप। तो मैं जागता हूँ, आई वेकअप। मैं उठता हूँ, आई गेटअप, ठीक है। अब मैं उसके बाद बताइए, अगर मैं नहाता हूँ क्या होगा? आई बाथिंग। आई टेक बाथ। नहाने के लिए क्या यूज करते हैं? आई टेक बाथ। मैं स्नान करता हूँ, मैं मंजन करता हूँ। आई ब्रश अप माई टीथ। ऐसे करो, आई ब्रश अप माई टीथ। मैं अपना मुंह धुलता हूँ, आई वॉश माई फेस। आई वॉश माई फेस। देखो घर में होता है हैंड वॉश। देखो अंग्रेजी के शब्द, डियर ऑडियंस, अंग्रेजी के शब्द तो आपके आसपास टहल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे घर में साबुन है, आप उसको कहते हैं बाथ सोप, नहाने का साबुन। देखिए किसी भी साबुन के रैपर लिखा रहता है बाथ सोप, ठीक है ना। या साबुन जिसमें रखा जाता है उसको सोप केस, ठीक है ना। तो केस हो गया जिसमें रखा जाता है, सोप माने साबुन हो गया। आई टेक बाथ क्या बोलते हैं? आई टेक बाथ। और आई ब्रश अप माई टीथ, दांत साफ करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं आप बताओ? बहुत सारी रूटीन है। अरे बाथरूम भी जाते होंगे, तो क्या बोलेंगे? आई गो टू टॉयलेट। या इसकी जगह आप कह सकते हैं आई गेट फ्रेश्ड। थोड़ा स्मार्ट बोल दीजिए, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आई गेट फ्रेश्ड। क्या बोलेंगे? आप 5 मिनट बैठिए, आई गेट फ्रेश्ड, ठीक है। हाँ, तो वेट मी फॉर 5 मिनट्स, वेट मी फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट, आई गेट फ्रेश। हाँ, लेट मी गेट फ्रेश्ड, यहाँ पर करने दीजिए। लेट मी मतलब कोई चीज़ जब करने दीजिए, इजाज़त किसी से ले रहे हैं, तो यहाँ लेट मी लगा देते हैं बस, ठीक है। अब मुझे नहाने दीजिए, लेट मी टेक बाथ। अगर आपको याद है टेक बाथ माने नहाना होता है, ठीक है, तो टेक बाथ मतलब नहाओ, बहुत आसान है। टेक बाथ, नहा लो, ए बेटा नहाओ, कम ऑन टेक बाथ, चलो नहा लो। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टेक बाथ। कम ऑन टेक बाथ, चलो नहा लो, ठीक है। अब मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ, ठीक है। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। ये हालांकि इंपरेटिव सेंटेंस गुजार है बड़ा आसान। अब मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, है ना जी। उसके बाद क्या करते हैं? आई गेट फ्रेश्ड, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। फिर क्या करते हैं? मैं चाय पीता हूँ, क्या बोलेंगे? आई टेक टी। यहाँ ध्यान दें, चाय पीने के लिए हम लोग टेक टी यूज करते हैं, ड्रिंक टी नहीं कहते हैं। अंग्रेजी में ड्रिंक बहुत खतरनाक है। ड्रिंक कह दिए भाई साहब, ड्रिंक किए हैं तो उसका गलत असर पड़ जाता है। तो ड्रिंक मतलब पिए हैं तो गलत अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ड्रिंक वाटर करिए, या तो बोल दीजिए सिर्फ ड्रिंक नहीं, अगर कहते हैं आई ड्रिंक तो आई ड्रिंक का मतलब क्या होगा? मैं पीता हूँ, तो इसका अर्थ गलत ही निकाला जाएगा, ठीक है, अच्छा अर्थ नहीं निकाला जाएगा। चलिए आज मैं नहाता हूँ की बात, अरे इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा भाई? थोड़ा सा कुछ तो अभी दिन आपका डेली रूटीन भी नहीं खत्म हुआ। बहुत लंबा वीडियो बना देंगे ऑडियंस के लिए। अरे कुछ नहीं लंबा होने वाला है। ऑडियंस को इनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है,
और ये ऑडियंस चक्कर पड़े हैं। अरे ऑडियंस को तो अच्छा ही लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा। चलो डेली रूटीन पूरा कर लो, बस खत्म। ठीक है, देखो अभी तो टेंस की बात ही मैंने नहीं कर रहा हूँ, मैं आए अपनी बात सिर्फ आप कर रहे हो, फिर यू की बात करना नहीं अभी अभी आए अच्छा चलिए, आप मान लीजिए नहा लिए, ठीक है, चाय पी लिए। अच्छा मैं नाश्ता करता हूँ, मुझे बता दो क्या हो जाएगा। नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। हमको बताने दिए होते, आप पहले बता दिए। अच्छा मतलब इनको पता था पहले से? नहीं पता नहीं था। अच्छा थोड़ा यही तुमको सीखना है। अच्छा चल मैं चाय पीता हूँ, बताओ क्या होगा। आई ड्रिंक। अरे आई टेक टी बताए थे, कह रहे हैं बताने देते हैं, बनाते हैं। आई टेक टी। आई टेक टी, देखो खाने पीने के लिए हम लोग टेक यूज कर सकते हैं यहाँ पे। टेक टी, टेक ब्रेकफास्ट। अच्छा आई टेक राइस। नहीं टेक राइस नहीं, ईट राइस होगा। आई टेक फूड कह सकते हैं। आई टेक फूड। आई टेक फूड, मैं भोजन करता हूँ, ठीक है। मैं आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट। टेक देखो ब्रेक कई जगह लगता है। टेक जैसे भी आज आपने बताया कि वांट, ज़्यादातर लोग वांट का इस्तेमाल करते हैं, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। अभी आपने बोला टेक, टेक 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 बहुत ही मल्टी यूज शब्द है ना। मल्टी ये खाना पीना लेना देना भी यूज किया जाता है। आई टेक टी, आई टेक फूड। बिल्कुल बिल्कुल। आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक लंच, ऐसे तमाम चीजें होता है जो आई टेक रेस्ट, जो बहुत ज्यादा ये मल्टी ये चीज है, ये इस्तेमाल ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर मैं देखो आपको बता दूं, अभी मैं चर्चा करने लगूंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा। टेक एक्शन भी होता है, ठीक है। तो खैर इसको छोड़िए, अभी मैं फोकस करता हूँ जो मैं आपको हल्का सा बता रहा था। आपका डेली रूटीन किसी तरह आज खत्म हो जाए और कल हमको आप डेली रूटीन सुना दीजिए, बस आपका ही काम है आज के लिए। सकल सुना। मैं सुबह जगता हूँ, आई वेकअप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? आई गेट अप। हाँ गेटअप हो गया, या बिस्तर से बाहर आता हूँ, गेट आउट ऑफ बेड, आई गेट आउट ऑफ बेड, फिर आई गेट फ्रेश्ड, चाहे बोल दो या गो टू टॉयलेट बोल दो आप। फिर देखो यहाँ सीक्वेंस है, आप बोल सकते हो। अंग्रेजी बोलने में कोई चीज़ जब कहानी होती है, सीक्वेंस होता है तो आसानी से हो सकता है। फिर उसके बाद सोचिए क्या करते हैं, फिर नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, क्या करते हैं? आई टेक बाथ, दांत करते हैं, क्या होता है? ब्रश अप माई टीथ, आई ब्रश अप माई टीथ। मुंह धुलते हैं तो आई वॉश माई फेस, आई वॉश माई फेस। हाँ ठीक है। चाय पीते हैं तो आई टेक टी। नाश्ता करते हैं तो आई टेक फूड, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर को लंच कहते हैं, रात को डिनर कहते हैं। लेकिन आजकल एक टर्म और चला है ब्रंच, यानी ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच मिला दो, इकट्ठे खा लिए बीच में, तो ब्रेकफास्ट का ठीक है ब्र ले लिए और लंच का च ले लिए, तो ब्रंच बन गया। ब्रंच, ठीक है। ब्रेकफास्ट इज प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच, कंप्लीट हो गया। ठीक है। दोनों मिला के, यानी नाश्ता नहीं, नाश्ता लंच मिला दिए दोनों, ठीक है। दोपहर का सुबह मिला दिए तो ब्रंच बन गया, ठीक है। तो ये कर लिए आप। इसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए ऑफिस जाते हैं तो क्या बोलेंगे आप? एक मिनट, अच्छा लिख लिए, आई गो टू माई ऑफिस, आई गो टू माई ऑफिस। या स्कूल जाते हैं तो आई गो टू माई स्कूल। चलिए आप थक रहे हैं, मुझे लग रहा है। थक नहीं रहे सर, सीम्स लाइक यू आर गेटिंग टायर्ड, लगता है आप थक रहे हैं। थक नहीं रहा हूँ सर, थोड़ा थोड़ा मैंने उस दिन बोला था, उस दिन पहले वीडियो बोला था कि उतना याद करो, उतना पढ़ो। हाँ। जैसे आपने मुझसे फिर पूछा, क्या पूछा? वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन लॉन्ग टाइम, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, इतने दिन से कहाँ थे? तो आई बीन टू दिल्ली, आई बीन टू दिल्ली, आई बीन टू दिल्ली, ठीक है। आई बीन टू इन दिल्ली, आई बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा था तो आई बीन इन दिल्ली बताया था, ठीक है ना। मैं दिल्ली में रह रहा था, आई बीन इन दिल्ली, ठीक है। चलिए डियर ऑडियंस, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो बात आती है, हालांकि मैंने सिर्फ आई को लिया है, लेकिन जाते जाते ठीक है सारे प्रोनाउंस के साथ में एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। पूछेंगे कि आज आपने क्या पढ़ा, हाँ तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, पढ़ा आपने पढ़ाया बहुत सारी चीज़ें, हाँ, लेकिन दिमाग में दो ही चीज़ चल रहा है बस। क्या? वांट और टेक, वांट और टेक, अच्छी बात है। आई और यू, आई यू, आई यू, आई यू और वांट टू टेक, बस ठीक है। अब इस पर मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा उतनी सारी चीज़ें मुझे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे आएगा, इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट
अब एक बार थोड़ा सा सबके साथ कर लीजिए। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, यू वॉन्ट, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट, दे वॉन्ट, दे दे वॉन्ट, वहाँ फील करिए ढेर सारे लोग खड़े हैं, They कुछ want. लोग या बच्चे खड़े हैं वहाँ पे। जी। अब यहाँ कोई लड़का है, ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स, कोई she लड़की है, wants. ठीक है। अब यही चीज अगर आपको एक ही, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, तुम जाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू गो, हम सब जाना चाहते यू हैं, वॉन्ट टू गो, वह सब जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो, वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स यस टू लग जाएगा, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। वह Who जाना wants to? चाहती है, शी वॉन्ट्स टू गो, रामू जाना चाहता है, रामू वॉन्ट्स टू गो, श्वेता जाना चाहती है, सीता वॉन्ट्स टू गो। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका दिमाग में बैठ गया, ये आपका। अब आप एक लाइन में समझ लीजिए, आई वी यू दे के साथ हम लोग वांट लगा रहे हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे लगा हैं, रहे। और ही सी इट और सिंगुलर के साथ में। यस यस, सिंगुलर मतलब रामू, श्वेता, जो भी मैंने बोला एक वचन करता के साथ हम लोग एस फॉर्म लगाते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, नियम पढ़ने से अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जी। ठीक है। ये ज़्यादा जरूरी है। आपके दिमाग में आज 2 सेंटेंस अगर याद हुआ, ये ज़्यादा कारगर है अंग्रेजी बोलने के लिए। लेकिन आपको नॉलेज भी होना चाहिए ग्रामर का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट धीरे धीरे आएगा, इकट्ठा नहीं आएगा, ठीक है। और आपको कोई पोएम आती है? नहीं सर, फिर नहीं आती। लेकिन एक बात बता दूं, मैं आपको फ्री में नहीं सिखाऊंगा। डियर ऑडियंस, मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं फ्री में नहीं सिखाऊंगा। आप लोग देखते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, अरे कमेंट भी लिख दीजिए, कुछ अच्छी सी बात, कुछ कमी हो बता दीजिए, कोई कमी हो उसको भी पूरा किया जाए। आप जानना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस की अंग्रेजी जानना चाहते हो, अगर आपको इसके अलावा भी मेरे से कोई हेल्प चाहिए, तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, 9889202709, नीचे स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम बता दो, मैं वहाँ भी बता दूंगा। अगर मैं बना ही रहा हूँ वीडियो फ्री फंड में, ठीक है, तो फ्री फंड नहीं, आप तो फ्री फंड आज जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, हाँ, ठीक है, अभी ऑडियंस तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अभी आपके ऑडियंस, बहुत सारे ऑडियंस होंगे जो आपकी वीडियो को स्किप कर देते होंगे, लेकिन जहाँ तक मैं भी यूट्यूब, ऐसा नहीं मैं यूट्यूब नहीं देखता, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, लोग इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन वो सिखाते नहीं जिस तरह से आप मुझे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नहीं, यही प्रैक्टिस जरूरी है। आप मुझे जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो व्यक्तिगत मुझे समय दे रहे हैं, ये बहुत, अभी तक मैं इस तरह यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डियर ऑडियंस, जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और जितना आप सपोर्ट करेंगे इस ऐसे वीडियो को, उतना ही ऐसे लोगों तक वीडियो जाएगा जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और घर बैठे सीखना चाहते हैं। क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम आ गया है कि लोग घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सपोर्ट करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो सीखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कभी भी जब भी किसी भी किताब को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि इसमें से ढेर सारी चीज़ें मुझे तो आती हैं तो बोल क्यों नहीं रहे थे। सर, जिसको आती है उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, चूँकि आपको देखना है, हो सकता है और बोलना है, क्योंकि ठीक है, प्रैक्टिस करना है। हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए जो आपको ना पता हो, ठीक है। लेकिन आपसे मैंने जो कहा फ्री की बात, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि आपसे मुझे डांस भी सीखना है, ठीक है। बदले में आपने मुझसे प्रॉमिस, यू मेड मी प्रॉमिस दैट यू विल, ठीक है, मेक मी डांस। ओके सर, ओके। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक आध ही स्टेप सीखेंगे, ठीक है। हम इंग्लिश सिखाएंगे तो हमको डांस जरूर सिखाएं, नहीं तो माना नहीं जाएगा, ठीक है। ओके डियर ऑडियंस, इफ यू लाइक माय वीडियो एंड वांट टू मी टू जस्ट मेक सच वीडियोस फर्दर इन फ्यूचर फॉर यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।